इस वक्त हम गांदरबल में हैं और इल्तिजा मुफ्ती अपने लोकल कैंडिडेट जो गांदरबल के हैं बशीर मीर, उनके साथ गांदरबल के जो हर कोई गली कूचा है वहां से घूम रहे हैं और पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बशीर मीर की बात करें तो इससे पहले भी काफी कम मार्जिन से हारे थे। 2008 में 14 में भी इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। हॉट सीट है, उमर अब्दुल्ला यहां से जो है कॉन्टेस्टेंट है, लेकिन अगर ग्राउंड पल्स की बात करें तो एक बहुत करीबी मुकाबला होने वाला है। इल्तिजा, सबसे पहले ये बताइए कि कैसा आपको रिस्पांस लगा यहाँ गांदरबल में, आप घूम के आ गए, क्या है जून है या जून है, क्या इस पर क्या लग रहा है आपको? जून का मतलब जीतना, जून का मतलब चांद, दोनों बहुत अच्छी चीजें हैं। जब आप सक्सेस हासिल करते हैं, लोग कहते हैं यू वांट टू टच द मून एंड द स्टार्स। इंशाल्लाह बशीर मीर साहब गांदरबल के अगले एमएलए हैं, चांद पे हम जरूर जाएंगे और जीत जरूर हमारी होगी। बड़ा सख्त मुकाबला है। हालांकि एक जमाने में ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड होता था गांदरबल नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन मुझे याद है बशीर मीर साहब इससे पहले भी आप काफी क्लोज मार्जिन से हारे थे। तो इस बार क्या चीज है, क्या मुद्दा है जो आपकी तरफ वोटर्स को लाएगा? मुझे लगता है कि जो इस वक्त जो लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जैसे कि आप उमर साहब को लेकर अच्छी तरह जानते हो कि उसने पास्ट में भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था और 2008 में लोगों ने उसको एक मौका भी दिया था और वो एज ए चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन वो डिलीवर करने में कंप्लीट फेल हो गए और 2014 में उसको यहाँ से भागना पड़ा। तो लोगों को यह एक्सपीरियंस है कि उन्होंने उसको एक मौका दिया एज ए चीफ मिनिस्टर ऑन ग्राउंड ही फेल्ड। तो ये है कि वो नहीं चाहते कि उमर अब्दुल्ला दोबारा यहाँ आए और यहाँ से इलेक्शन लड़े और जीते। यही एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि उमर अब्दुल्ला लोकल नहीं है, वो नॉन लोकल है। उसका हमेशा है कि उसने यहाँ से वोट लिए लेकिन वो लोगों को फिर कभी नहीं मिले। तो यहाँ की जो नौजवान की एक कसीर तादाद है, उन्होंने फैसला किया है इंशाल्लाह हर एक जगह पर आप जाए एक ब्रूड रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें लोगों का, खासकर यूथ का, जो ये कह रहे हैं कि हम इसको इंशाल्लाह यहाँ से हराएंगे। तो डेफिनेटली लगता है मुझे कि इंशाल्लाह गांदरबल में। इल्तिजा, जम्मू में होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो भी मुफ्ती साहब के साथ हमने किया था हम वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। स्टोन पेल्टर्स को नहीं छोड़ेंगे, श्रीनगर मुजफ्फराबाद रास्ता अब नहीं खुलेगा। कैसे देखते हैं आप इस बात को जम्मू में होने? तो वो क्या जो बोलते हैं सारा गॉस्पेल ट्रूथ है क्या? हम उनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है वो हम नरम करके ही रहेंगे। एंड नॉट जस्ट स्टोन पेल्टर्स, उनको तो एमनेस्टी दिलवाई थी अबाउट 20,000 स्टोन पेल्टर्स महबूबा जी ने। वी टॉक अबाउट ट्रेड, वी टॉक अबाउट टॉकिंग टू एवरीवन, वी टॉक अबाउट डायलॉग। इस गवर्नमेंट का दिल हम नरम करके रहेंगे, बिकॉज अगर आपको जम्मू कश्मीर का रिजॉल्व करना है इश्यू, देन यू हैव टू डू ऑल दिस। सो बोलने को तो वो बहुत चीजें बोलते हैं, डायलॉग मारना पड़ता है इलेक्शन के टाइम कैंपेन में, बट इंशाल्लाह वील मेक श्योर दैट दे चेंज देयर वेज, दे मेंड देयर वेज, बिकॉज देयर इज नो प्लेस फॉर दिस मस्कुलर पॉलिसी। नहीं है। आपका एक और यहाँ बात फेमस है कि आपने सिंध में बहुत जानें बचाई हैं, आप हीरो हैं उस तरीके से भी लोगों की। वो चीज कितना आपको हेल्प कर रही है जो आप, मुझे लगता है आपने कितने लोग अभी तक बचाए होंगे उस रनिंग वाटर? देखिए, मैंने तकरीबन अभी तक 20 रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, जिसमें मैंने तकरीबन 25 के करीब जाने मैंने बचाए, लेकिन मैंने बहुत सारी डेड बॉडी फिश आउट की है जिसको SDRF, NDRF, JNK पुलिस और जितने भी एक्सपर्ट सेंटर की तरफ से आते थे वो नाकाम होते थे, तो मैंने वो निकाल कर दिए। तो आज की डेट में मैं जहाँ पर जाता हूँ उसकी वजह से मुझे लोग जानते हैं, मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ा अपने आप को। जब ये पॉलिटिक्स आया तो मुझे लगता है कि दैट इट विल डेफिनेटली बेनिफिट मी। इल्तिजा, जो यहाँ पे एक अजीब सी चीज हो रही है, काफी ज्यादा, मैंने पिछली बार आपको बोला था कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इंजीनियर रशीद के बारे में बात है कि वो जगह जगह जा रहे हैं और उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट कटर बताया जा रहा है। लेकिन आपने एक अलग रिस्पांस दिया था, आपने कहा था कि हर एक को जो है चांस है, हर एक का लोग जिसको एक्सेप्ट करेंगे। आप पार्टी लाइन से कैसे अलग बात कर लेती हैं? क्योंकि मैंने शुरू से कहा है कि मेरी अपनी शख्सियत है, मेरे अपने ओपिनियंस हैं, इवन इफ दैट डिफर्स फ्रॉम व्हाट समवन इन द पार्टी सेइंग, मैं डंके की चोट पे बोलूंगी, मैं सच बोलूंगी, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं बोलूंगी। कोई मेरे लिए थ्रेट है तो वो हराम है, मैं हलाल हूं, दिस इज नॉट राइट। तो लोगों को यहाँ समझ है, बट मैंने शुरू से कहा कि इंजीनियर रशीद साहब को फुल रिहाई कर देनी चाहिए। 2 हफ्ते के लिए क्यों रखा है, इंटरिम बेल क्यों है, लेट हिम बी फ्री। वो नॉर्थ कश्मीर के MP भी हैं, लेकिन मैं इतनी पेटी नहीं हूं कि कोई मुझे थ्रेटन करे तो मैं उस पर फिर कहूं कि आई विल कास्ट एस्पर्जन्स ऑन द कैरेक्टर। एंड लास्टली, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस साथ आ रहे हैं, अभी आपको लग रहा है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इंजीनियर रशीद की एंट्री से? और PDP का रोल आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि बहुत लोगों ने राइट ऑफ किया था, लेकिन जो अभी हमें लग रहा है कि वैसा नहीं है, PDP भी जो है अच्छा एक शायद अब अच्छी सीट्स ला सकती है। तो कैसा लग रहा है आपको अपना रोल
on 8th October and post 8th October? फरीद, टू बी ऑनेस्ट 2-3 हफ्ते पहले यहाँ सिचुएशन बहुत अलग थी. लोग कहते थे कि एनसी कांग्रेस की ही अलायंस आएगी. अब आप खुद माहौल देख रहे हैं, वैसा माहौल नहीं है. एनसीबी कहीं जमीनी तौर पे दे आर नॉट एज स्ट्रांग एज पीपल थॉट दे वर. कांग्रेस भी कहीं नहीं है. तो इस सारी चीज में, सारे जमघट में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में पीडीपी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और मैंने शुरू से ही कहा, मैं मुंह मियां मिठू नहीं बनूंगी, लेकिन हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांग है ग्राउंड पे. लोगों को एहसास है कि महबूबा जी और पीडीपी ने ही इनकी बात की सिंस 2019. तो वी विल बी इंस्ट्रूमेंटल. जो अगली सरकार बनेगी वो एक नॉन बीजेपी सरकार होगी और उसमें उस ताले की चाबी किंग नहीं होंगे, किंग मेकर जरूर होंगे. हाँ, किंग नहीं होंगे, किंग मेकर जरूर होंगे. एंड आई थिंक वील प्ले अ क्रूशियल रोल. थैंक यू सो मच. Thank you. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. तो ये थी इल्तिजा मुफ्ती और पूरी तरह जो है सारी पार्टीज ने अपनी ताकत झोंक दी है गांदरबल में. गांदरबल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उमर अब्दुल्ला यहां से लड़ रहे हैं और अगर उमर अब्दुल्ला को अपसेट कर पाते हैं बशीर मीर तो ये बहुत बड़ा एक, इसको आप कहेंगे एक कामयाबी होगी पीडीपी के लिए. और न सिर्फ अभी के लिए बल्कि 8 अक्टूबर के बाद. जैसे आपने सुना, इल्तिजा मुफ्ती काफी कॉन्फिडेंट हैं कि पीडीपी जो है अच्छा शो करने वाली है. लेकिन अगर गांदरबल की बात करें तो पहले ही पॉलिटिकली काफी वाइब्रेंट था और इस बार जो दो पार्टीज हैं, एनसी और पीडीपी, कांटे की टक्कर होने वाली है. और न सिर्फ उनकी बल्कि बाकी भी सारे कैंडिडेट हैं. और इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती. अगर आपको पॉलिटिकल पल्स, सेंटिमेंट लोगों का पता करना है तो गांदरबल हमेशा पॉलिटिकली, इलेक्टोरली एक बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही पावरफुल जो है एरिया रहा है. कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, गांदरबल, आज तक.